हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में जो आपके एसएसटी सब्जेक्ट से, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, विकल्प में यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में आता है, या राज्य सूची में आता है, और या समवर्ती सूची में आता है। अगर जो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो आपका लॉन्ग में, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं इस क्वेश्चन को, जो लगभग जो यूपी बोर्ड के सेट बनते हैं एग्जाम वाले पेपर है, उसमें लगभग हर सेट में ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है और या करके दिया है। यानी देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछते रहते हैं। यानी विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे, विशेषताएं पूछ लेगा कि नहीं, दो चीज पॉइंट के बारे में पूछ लेगा कि ये पॉइंट किस में आता है, या पूछ लिया इसके बारे में बताइए, या तीनों विषयों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछेगा। अभी हम आगे क्वेश्चन को एक एक मतलब डिटेल में हल करते हुए चलेंगे, लेकिन हम पहले जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो सूची यानी विषयों को शामिल किया गया है, कौन सा विषय किसमें शामिल है। जैसे यहाँ पर दिया है सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, मजदूर संगठन, स्टॉक मार्केट और विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी भी न किसी विषय में रखा जाता है। यहाँ संघ की बात आए तो पूरे भारत की बात करता है, और राज्य की बात आए तो किसी एक विशेष राज्यों के बारे में बोलता है। समवर्ती ऐसा विषय है जो दोनों में कॉमन रहता है। तो ये जो बता रहे हैं आपको, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये लगभग आपका देखा जाए तो विकल्प में तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और प्लस लॉन्ग वाला भी बनता रहता है। और जो भी आपको बताए हैं कि ये पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है। आप लोग बैक वाला पेपर देखेंगे पिछले साल का, तो वहां पर ये दोनों क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। दोनों क्वेश्चन का मतलब जैसे सेट में अलग अलग सेटों में अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है, लेकिन यही तीनों विषय अगर जो आप पढ़ लिए तो तीनों विषय से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको हम बेसिक से शुरू करते हैं, और एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चाहे वो केंद्र, राज्य, समवर्ती कोई भी सूची हो, तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। हम शुरू से करते हैं शुरू। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का, देखिए कई प्रकार के ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाता है पूरा भारत, यानी जो ऐसा कानून जो पूरे भारत में समान रूप से रहे, ऐसा कानून जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से रहे, तो वही सब इसमें बताया गया है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो टीचर्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल भी बेस्ट रहेगा टीचर के लिए। जैसे जितने पूरे भारत में टीचर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो सीट केवीएस विद्यालय में पढ़ाते हैं पूरे भारत में, वो सेंट्रल एक ही कानून बनाता है उस पर केवीएस एग्जाम में। अब टीचर की वेतन वहां पर रहेगा, दूर की वजह से अलाउंसमेंट भी मिलता रहता है। लेकिन जो राज्य स्तर पर टीचर होते हैं, जैसे अपने यहाँ प्राइमरी के टीचर होते हैं, अब वो जो टीचर होते हैं अपने यहाँ वेतन कुछ दूसरा है, और दूसरे राज्यों में जाएंगे बिहार में और कम है, और राज्यों में जाएंगे और कम है। अब विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से है। दिल्ली में जाएंगे वहां के टीचर का वेतन अलग प्रकार से है। तो ये जो वेतन बता रहे हैं वो वेतन राज्यों के अनुसार तय करता है, लेकिन जो शिक्षा है वो समवर्ती और इसमें दोनों में आ जाता है। कहीं के केंद्र स्तर पर भी रहता है, राज्य स्तर पर भी रहता है, यानी कानून उसको राज्य सरकार भी बना देती है, केंद्र सरकार समवर्ती में डाल देते हैं। तो उसको अभी समझेंगे आगे कि कैसे क्या दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, हम पहले पॉइंट को लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि विधायी शक्तियों का अधिकार बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है। राज्य और केंद्र में लिखा गया है संघ सूची में, इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, वो हमारे संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। जैसे बताए हैं यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल दिए हैं कि प्रतिरक्षा, यानी कोई महामारी लग गया, कोई बहुत बड़ा अगर जो आपदा आ गया, तो उस पर जो है कानून बनाएगा, उसके लिए सुविधाएं प्रबंधन जो करेगा वो हमारा संघ। संघ का अगर जो नाम आ गया तो दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, वो केंद्र की बात कर रहा है। तो यानी ये हमारा संघ में आ गया। विदेशी मामला कोई हुआ, कोई विदेशी मामला जैसे कोई जहाज खरीदना है, फाइटर प्लेन खरीदना है, सेना में कोई बदलाव करना है, तो ये हमारा विदेशी मामला में आ गया। बैंकिंग यानी बैंक से रिलेटेड कोई बदलाव करना है, एसबीआई में या कोई और मुद्रा के बारे में, क्योंकि जैसे भारत में जो 1 रुपया उत्तर प्रदेश में चल रहा है,
तो हम जाएंगे दक्षिण भारत में, वहां पर भी 1 रुपए की कीमत 1 ही रुपया रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में समान रूप से चल रहा है, उस पर केंद्र सरकार कानून बना रही है। संचार सुविधाएं, आने जाने जो टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है वो भी संचार सुविधाएं, और मुद्रा दिया है, करेंसी चेंज होगा। जैसे भी एग्जांपल बताए हैं कि दोनों जगह पर समान 1 रुपया काम करेगा, तो मुद्रा मीन्स करेंसी के बारे में, जैसे नोटों का बदलाव करना है, नए नोट शामिल करना है, कुछ नए प्रकार के नोट शामिल करना, जैसे 500 1000 का भी आप लोग देख रहे हैं, 1000 वाला बंद हो गया, 2000 वाला भी बंद हो गया। तो इसमें जो बदलाव करना रहेगा वो हमारा केंद्र सरकार करेगा। आगे पॉइंट में दिया है राष्ट्रीय महत्व के विषय में दिया है, इस पर केंद्र सरकार का, जैसे हम बताए हैं कि ऐसे विषय जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, जो पूरे भारत में एक समान कानून रहे, वो हमारा संघ सूची के विषय में आएगा। अगले पॉइंट में हम बताएंगे, दिया है राज्य सूची। अब राज्य सूची क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। अब एग्जाम्पल में अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पर, जैसे दिया है पुलिस। अब पुलिस जो होता है, आप लोग सुने होंगे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो यानी जो राज्यों का नाम लेकर तब पुलिस को संबोधित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि राज्य उनको वेतन भुगतान कर रहा है और राज्य के द्वारा वैकेंसी दी जा रही है, उसमें केंद्र का कोई संबंध नहीं है। यानी जो पुलिस सुविधाएं हैं, ये हमारा पुलिस वाला विभाग किस में आएगा, राज्य में आएगा, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने वैकेंसी के अनुसार चलते हैं और पुलिस के आगे उस राज्य का नाम लग जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस। व्यापार जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि खासकर अगर जो देखा जाए तो दारू शराब में ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करते रहते हैं शादी ब्याह में, तो उस पर टैक्स लगाने का काम राज्य सरकार करेगा। राज्य उसको बंद भी कर सकता है और करते भी हैं। बिहार में देखेंगे दारू बंद है, लेकिन चुपके चोरी से लोग चलाते रहते हैं। वाणिज्य, ये भी हमारा इसी व्यापार से संबंधित। कृषि जैसे भारत के जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में एक समान कृषि नहीं होता और ना सभी राज्यों में एक समान से फसल होते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश और इधर पूर्वी भारत में उत्तरी भारत में देखें तो यहाँ पर गेहूं चावल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर जो सुविधाएं देगी सरकार वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर सिंचाई जैसे नहरों की व्यवस्था, आज विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य करता है। यानी ऐसे विषय जो राज्यों को उसको अधिकार दे, यानी राज्य सरकार उस पर कानून बनाए, नियम कानून लागू करे, वो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और लास्ट आता है हमारा, आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा समवर्ती सूची। जो तीसरा है समवर्ती सूची, जो दोनों विषय से अलग हो या दोनों विषय शामिल हो, वो हमारा समवर्ती सूची में आएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। इससे साझा लिस्ट भी कहा जाता है। साझा यानी दोनों का अधिकार होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि ऐसे विषय जिन पर दोनों का अधिकार हो। एग्जाम्पल में भी हम आपको बताएंगे, आगे पॉइंट में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे, जैसे बताएं संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर देखेंगे, अगर जो कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है संघ सूची में, और अगर जो राज्य सूची की बात करें तो विधानमंडल, और केंद्र सूची की बात करें यानी सॉरी समवर्ती सूची की बात करें तो अभी हम बताए हैं कि जिसमें दोनों शामिल हो वो इसमें आते हैं। 61 विषय 100 विषय और बाकी इसमें ऐड होते रहते हैं। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जो संघ सूची के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कानून बनता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस किस चीजों पर, जैसे सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु जल रेल परिवहन, जनगणना, अंतर राज्य नदियां, इन विषयों पर कोई कानून लगाना होगा। जैसे यहाँ पर विदेशी मामले में क्या खरीदा जा रहा है, क्या जा रहा है, आ रहा है, युद्ध के बारे में जो हमारे भारत पाकिस्तान से जो युद्ध हो जाए तो कौन उस पर कानून बनाएगा, किसके अनुसार काम किया जाएगा, ये हमारा केंद्र सरकार तय करेगा। राज्यों के बारे में भी आपको हम बताए हैं, कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायत, भू राजस्व और लोक सेवा इसमें देखेंगे। तो ऐसे कानून जो राज्य सरकार बनाती रहे उस पर, ये हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। अब हम लास्ट में आपको बताए हैं कि जो दोनों में शामिल रहे, जैसे शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल। शिक्षा एक ऐसा विषय है
जो प्राइमरी और सेंट्रल यानी जो केवीएस आता है, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे हर एक राज्यों का स्पेशल विद्यालय होता है, राजकीय विद्यालय। तो ये सब हमारे कानून आते हैं शिक्षा के अंतर्गत, जो हमारा केंद्र और राज्य दोनों में शिक्षा नाम आए, चाहे केवीएस की बात करें चाहे प्राइमरी की बात करें, दोनों एक ही बात रहेगा शिक्षा, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पर शामिल हैं। तो इसीलिए दोनों पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में आएगा। जनसंख्या नियंत्रण, ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में एक साथ जनसंख्या बढ़ रहा है, एक साथ घट रहा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेज जनसंख्या बढ़ रहा है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है। तो ऐसे संगठनों पर अगर जो कोई कानून बनाएगा तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब राज्यों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जलमार्ग यानी जल का जो रास्ता होता है वो भी दोनों पर। अब ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे नदियों में कुछ जलमार्ग रहते हैं, हल्दिया वाला देखेंगे पश्चिम बंगाल का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल का सरकार जो है आए वो कोई राजमार्ग में बाधा डाले। तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है बैठक मीटिंग करेंगे, उसी हिसाब से उस पर कानून बनाएंगे। जंगल, जंगल कुछ ऐसे राज्य रहते हैं जहां पर जंगल है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जंगल नहीं है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे, बड़े पैमाने पर उसकी बात है। तो ऐसे जंगल का जो कानून होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि वन विभाग दरोगा का वैकेंसी आता है, तो एक उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीएसआई का भी आता है, यूपीएसआई। जो यूपीएसआई है ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो दबंगों की नौकरी है। आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिए इस जॉब के बारे में। ये तो हो गया यूपी से यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो जंगल वाले एसआई होते हैं ये जंगल विभाग, वन विभाग के भी दरोगा होते हैं। जो लोग वन विभाग के दरोगा होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो लगभग मेरे भाई आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि केंद्र सूची क्या है, संघ सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। तो लगभग पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और जहां तक हो सके कि आप लोग जाएंगे पूरे चैनल पर, हमारे चैनल पर जितना वीडियो पड़ा हुआ है लगभग सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो बार बार पूछते रहते हैं। एक बार आप लोग चैनल पेज पर जाएंगे, देखेंगे, नोट करेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे और बढ़िया नंबर आता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।